बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने आर्गेन्जा लिया है शर्ट के साथ का सेम कलर में, और रेशमी थ्रेड लिया है। इस तरह के फ्लावर भी शर्ट में हैं, और गोल्डन डोरी ली है। एक वन साइड डोरी है और एक जिगजैग डोरी है। इनके साथ मैं दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक हार्ड पेपर का पीस मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं एक पैटर्न तैयार करूंगी। इसको फोल्ड करके मैं एक सीधी लाइन लगा रही हूँ इस तरह से, और 1 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच की लेंथ लेते हुए कटवर्क की शेप में मैं एक पैटर्न तैयार करूंगी। तो ये देखें, एक गोल कटवर्क मैंने इस तरह से कटिंग किया है। अब इसके साथ मैं पेस्टिंग बुकरम के ऊपर इसको रखकर जितने मुझे दामन के लिए चाहिए होंगे उतने मैं इसमें से कट कर लूँगी। तो ये देखें, ये गले में से बचे हुए और या छोटे छोटे पीस जो हमारे पास पेस्टिंग बुकरम के बच जाते हैं ना, उसमें से आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो बना सकती हैं। इससे आपकी पेस्टिंग बुकरम जो है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगी। तो ये देखें, ये सारे पीसीस मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं शर्ट के साथ का सादा कपड़ा लेकर उसके ऊपर मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो ये थोड़े थोड़े फासले पर सारे पीसीस मैंने इस्त्री के साथ चिपका लिए हैं। अब इनकी गुलाई वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई के लिए रखते हुए कटिंग करूँगी। ऊपर से मैंने सारा कपड़ा कट कर लिया है। अब इनकी सीधी साइड की तरफ एक निशान बनाना है, ये कटवर्क के साथ साथ, क्योंकि हमने इसके ऊपर गुम सिलाई के साथ लेस लगानी है। तो आप इस तरह से एक एक निशान लगा लें इन सब के ऊपर। तो अब सीधी साइड के ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये वन साइड लेस है जो बाहर शो करनी है ना लेस, उसको अंदर की तरफ रखते हुए लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है, और इस निशान के ऊपर गुलाई में मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। लेस को बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि हम गुलाई में लगा रहे हैं, और जो लेस है ना वो आसानी से मुड़ भी जाती है। इसी तरह की आपने लेस लेनी है, या फिर आप जिगजैग डोरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सारे पीसीस को लेस लगाने के बाद अब मैं एक कपड़ा लूँगी और इसके ऊपर रखकर इनको सिलाई करना है थोड़े थोड़े फासले पर। अब एक एक पीस को उल्टा करके इस तरह से रखना है, और बुकरम के साथ साथ पहले भी लेस वाली सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर ऊपर सिलाई कर लेना है। शुरू से और एंड से सिलाई को पक्का करना है, ताकि जब हम इसको पलटाएं तो सिलाई जो है ना वो खुले नहीं। इनको इस तरह से सिलाई करने के बाद अब पहले वाले पीस के बराबर करके कटिंग कर लेना है। अब इसको पलटकर हम सीधा करेंगे। तो ये देखें, ये लेस हमारी इस तरह से गुम सिलाई के साथ आ जाएगी। सारे पीसेस ये देखें मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब ऊपर से जो रफ धागे वगैरह है ना उसको मैं कटिंग करके नीट कर लूँगी इनके। इनको अब साइड पर करेंगे, और पहले हम आर्गेन्जा जो है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखें, 4 इंच चौड़ाई में मैंने आर्गेन्जा लिया है, और इसकी जो लेंथ है ना, जितनी दामन की चौड़ाई होगी आपने उतनी ले लेनी है। तो एक पेपर पट्टी मैंने लेकर उसके ऊपर दोनों तरफ से इसको सिलाई करके कच्चा कर लिया है, ताकि इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँ। तो ये देखें, कागज़ वाली साइड पर इस तरह से मैं तिरछी लाइनें लगाऊंगी। एक तिरछी लाइन लगा कर ना ऐसे, तो अब उस लाइन के आगे 1.5 इंच के फासले पर ऊपर नीचे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, और तिरछी इस तरह से लाइनें लगा लूँगी।
ऑर्गेन्जा चूँकि बहुत बारीक होता है इसलिए उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वैसे करनी मुश्किल होती है, तो इस तरह से आप पेपर कागज़ वगैरह लगा कर ना तो बहुत आसानी से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये देखें, ये इस तरह से तिरछी लाइनें मैंने ड्रा कर ली हैं। अब इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाने के लिए ये रेशमी थ्रेड लिया है, तो इसको फिरकी में भरकर इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें, सीधी साइड पर इस तरह से सिलाइयाँ आएंगी। तो ये सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं इन लाइनों के सेंटर में ये ज़िगज़ैग जो डोरी है ना वो लगाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल सेंटर बनाकर इस तरह से डोरी लगाते जाना है। तो ज़िगज़ैग डोरी जो है ना वो बिल्कुल बारीक वाली मैंने ली है, इससे ज़्यादा चौड़ाई में भी होती है तो वो लगी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने बारीक वाली डोरी ही लेनी है। अब मैं कागज़ को रिमूव करूँगी, थोड़े थोड़े फासले पर सिलाइयाँ लगी हुई हैं इसलिए कागज़ रिमूव करते वक्त हमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमने बहुत एहतियात से आराम आराम से कागज़ जो है ना वो उतार लेना है। ये देखें, ये कागज़ सारा मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसके रफ धागे वगैरह जो है ना वो दोनों साइड से मैं कट करूँगी और इसी साइज़ में मैंने इतनी ही पट्टी ऑर्गेन्जा की और ली है, इसको मैं डबल करूँगी। दोनों तरफ इस तरह से सीधा रखते हुए ना मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाकर मैंने इन पट्टियों को जोड़ लिया है। अब ये जो कटवर्क तैयार किए थे ना वो लेने हैं और सीधी पट्टी के ऊपर उल्टा करके कटवर्क को रखना है। शुरू से पट्टी से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए इस तरह से इन पीसीज को साथ साथ जोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। शुरू में और एंड में मैंने इस पट्टी के ऊपर चाक की सिलाई का मार्जिन रखते हुए फिर इन कटवर्क को लगाया है। अब 2 इंच चौड़ी मैंने इनर पट्टी ली है, तो इस तरह से इस पट्टी को मैं उल्टा करके इसके ऊपर रखूँगी। जिस तरफ कटवर्क लगे हैं ना उस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इनको सीधा करेंगे इस तरह से और पट्टी को उल्टी साइड पर फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, प्रेस करके ना अच्छे से इसको तुरपाई करनी है। तुरपाई मैंने कर ली है। अब इसको दामन के साथ अटैच करना है। तो शर्ट का दामन मैंने लिया है। अब इस डिज़ाइन वाली पट्टी को सीधा मैं इस तरह से रखूँगी और दामन को उल्टा उसके ऊपर रख कर सिलाई कर लेना है। अब इसके साथ भी मैं एक पट्टी लगाऊंगी। 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, इसको इस तरह से रख कर ये देखें, शर्ट वाली साइड जो उल्टी साइड है ना उसको इस तरह से रख कर सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और फिर इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी भी तुरपाई कर लेनी है अच्छे से प्रेस लगाकर।
ये देखें, ये उल्टी साइड पर मैंने तुरपाई कर ली है। उल्टी साइड से भी हमारा डिज़ाइन बहुत नीट बना है और सीधी साइड से भी देखें। ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। इस तरह से भी ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने बाज़ार से लाकर ना ये सिक्के वाली लटकन मिलती है, ये गोल्डन कलर में मैंने एक एक कट वर्क के ऊपर लगा दी थी दो दो। तो ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।